रिमी की शादी को अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। न कोई प्रेम था, न कोई जान पहचान, बस परिवार के दबाव में अचानक घर बस गया। फिर भी उसने सोचा था समय के साथ प्रेम पनपेगा। उसे यह पता नहीं था कि प्रेम पाने से पहले उसे लड़ाई लड़नी होगी, एक सास की तीखी उपेक्षा और रोज रोज के अपमान के खिलाफ। उसकी सास मीना बेगम विधवा, चेहरे पर दुख और आवाज में गुस्सा। पहले ही दिन से रिमी को लेकर उनकी शिकायतों की झड़ी लग गई। तेरे खाने में नमक नहीं होता, तू कितनी बेशर्म है, बेटे के सामने खड़ी रहती है, तुम लोगों के घर में क्या कोई तमीज नहीं सिखाई जाती। रिमी चुपचाप सहती रही। उसकी माँ ने समझाया था, सास मतलब माँ, चाहे तकलीफ हो सम्मान माँ की तरह ही देना होगा। रिमी उस सीख के अनुसार रोज सुबह 5 बजे उठती, खाना बनाती, कपड़े धोती, बाजार करती, रायहान के ऑफिस के लिए सब कुछ तैयार रखती। लेकिन मीना बेगम जैसे कभी खुश होना जानती ही नहीं थी। एक दिन दोपहर में खाना बनाने के बाद रिमी थोड़ा बैठ गई। टहलते टहलते पानी पीने लगी। अचानक मीना बेगम आकर चिल्लाने लगी, तू मेरे घर में आराम से बैठी है, हाथ में रोटी बेल और मुंह पर हंसी, मेरे बेटे का दिमाग खा गई, अब घर भी खाएगी। रिमी बिना कुछ बोले उठकर चली गई। आंखों में आंसू भर आए। एक कोने में बैठकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर में देखा उसकी अलमारी के कपड़े किसी ने उलट पुलट कर दिए और बालकनी में जाकर देखा उसका बैग और कुछ कपड़े फेंक दिए गए थे। किसने किया यह समझने में देर नहीं लगी। उस रात रायहान घर लौटा। रिमी चुप थी। रायहान ने पूछा, तुम ठीक हो? रिमी ने सिर हिलाया। हाँ। मीना बेगम ने फिर जहर उगला। तेरी बीवी कितनी चालाक है, मुंह से कुछ नहीं कहती लेकिन मन में जहर भरती है। मगर माँ, उसने तो कुछ नहीं कहा, यही तो सबसे खतरनाक है, खामोश बहुएं ही घर तोड़ती हैं। रायहान चुप हो गया। रिमी अकेले कमरे में लौट आई। अंधेरे में बैठकर रूमाल से आंसू पोंछती रही। मन कह रहा था भाग जा, लेकिन अंतर मन कह रहा था तू तो हार मानने नहीं आई थी। अगली सुबह रिमी ने अपनी साड़ी के पल्लू में सिली हुई माँ की लिखी एक चिट्ठी निकाली। अगर मुसीबत में चुप रह सको तो लोग तेरी ताकत देखेंगे, परंतु न्याय के लिए बोलने का समय आए तो चूकना मत। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए। रिमी ने अकेले ही खाना बनाया, परोसा, पानी, चाय सब संभाला। सब लोग खाकर चले गए। मीना बेगम खाली प्लेट की ओर देखती हुई बोली, घटिया खाना, समझ नहीं आया, खाऊं या छोड़ दूं? और बेटे की बहू होकर भी किसी की ठीक से मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। रिमी खड़ी रही। कुछ कहने को मन हुआ पर अंत में बस बोली, माफ कर दीजिए माँ, कोशिश की थी। रात के 10:30 बज चुके थे। सबने खाना खा लिया था। रिमी अकेले रसोई में बर्तन समेट रही थी। तभी देखा फ्रिज के पास मीना बेगम खड़ी हैं, हाथ में एक गिलास पानी, चेहरे पर चिंता। रिमी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ कुछ चाहिए? तुझसे एक सवाल पूछूंगी, तू क्या चाहती है इस घर में? क्या मतलब माँ, तू मेरे बेटे से प्रेम करती है या इस घर से, पैसे से, सब कुछ चाहिए? रिमी चौंक गई, होंठ कांपने लगे। उसने कहा, मैं बस चाहती हूँ थोड़ा सम्मान और थोड़ा सा प्यार। मीना बेगम मुंह फेर कर चली गई। जाते जाते बस एक बात कह गई, प्यार वह तो भिखारी भी मांगते हैं, लेकिन क्या हर भिखारी को मिलता है? रिमी फ्रिज का दरवाजा पकड़कर खड़ी रह गई। आंखों में अब आंसू नहीं, दुख नहीं, सिर्फ एक निर्णय। क्या अब रिमी बोलेगी या यह घर उसके सामने बिखर जाएगा?